अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मेरा नाम मंजूर अहमद। आज हम देखने वाले हैं यहूदियों का क्या राज है, यानी यहूदियों का सबसे बड़ा राज। यहूदियों का सबसे बड़ा राज। ये वीडियो ताजुल इस्लाम चैनल से है। फिर देखते हैं भाई लोग। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। और चैनल पे हमारे आए हैं तो भाई लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो के लिए आपकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। फिर चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे होती है वीडियो। फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेट्स गो। यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इस्राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के। उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं। आज ज्यूज ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम है। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। इनके बारे में क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये नाहक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो। उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था, जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है। ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को? किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूं। यहां महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम जिस किताब को मुकद्दस मानती है वो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और ज़बूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन किताबों के मजमुए को आज इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं। इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है, 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है। मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है। चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमात के कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं। उनमें से कुछ मजहब 73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में,
ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا۔ تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے۔ اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، میرے عزیزو اس کا مصداق کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، فاران کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد رسول اللہ۔ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے، اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی، قرآن کی آیتیں آئی، تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا۔ کہاں جمع کیا؟ یہی فاران کی چوٹیوں میں۔ یہ پہلا مجمع ہے، پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا۔ اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا، اے مکہ والو، میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا، الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ہیں، ہمارے تو روڈ پر ہی گئے۔ بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں، جا بجا ہیں تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے شعر میں ذکر فرمایا۔ بہرحال ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی، جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے، وہ کون سے نبی ہیں؟ ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے، وہ کون ہے، وہ کون سا رسول ہے، آخر تم ہی بتا دو۔ وہ آج تک نہیں بتائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے، اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے، اب کون آنے والا ہے؟ چلو اس کو نہیں مانتے۔ دوسری بات میں کہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں۔ کون؟ جیوز، یہودی، جن کو انگلش میں سولومن کہا جاتا ہے۔ سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں۔ ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے، سانگس آف سولومن۔ سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں،
वो अशार होते थे इब्रानी जुबान के, जैसे हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, ये दुआ है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह दुआएं जो करते थे वो सारे इन्होंने उसको सॉन्ग्स कहा है और उसको जमा किया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से। इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हैरत इस बात की होगी वो इब्रानी जुबान जिसको आज हेब्रू कहते हैं, इजराइल में आज भी बोली जाती है। ये इजराइल जो देख रहे हैं ना आप, जो नासूर है, कैंसर का फोड़ा है पूरे दुनिया के बीच में, यही इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। ये आज भी जो बोली बोलते हैं वो हेब्रू है, हेब्रू उसको इब्रानी कहते हैं। इस जुबान में आज भी सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुनाजात में ये लिखा गया है, सबसे प्यारा, सबसे मुबारक, सबसे शान वाला, जिसकी अल्लाह के यहाँ पहुंच है, जिसकी अल्लाह के यहाँ मर्तबत है, उसका नाम मोहम्मद है। ये कौन कहता था? सुलेमान अलैहिस्सलाम। और नाम लफ्ज मोहम्मद आज भी मौजूद है इब्रानी जुबान में, आज भी लफ्ज मोहम्मद और उसके साथ लफ्ज इम आया। इम कहते हैं बड़ा मोहतरम शख्स जिसकी सारे लोग इज्जत करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो इम है, इम है। इम का मतलब हेब्रू में है सबसे ज्यादा इज्जत वाला। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो करके भी दिखाया। वो तख्त पर जो बैठते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस तख्त को जब आप हुक्म देते हवाओं में उड़ तो वो उड़ने लग जाता। जहां का आपको सफर करना होता आप सफर करते थे। और वो तख्त ऐसा नहीं कि एक उड़न तश्तरी है छोटी सी, बल्कि इतना बड़ा तख्त था कि आपके दाएं जानिब 500 नबी उस जमाने के बैठते थे, बाएं जानिब 500 औलियाए उम्मत बैठते थे। और वो तख्त जब उड़ता आसमानों पर हवाओं को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था और वो जिस तरफ हुक्म करते उड़ता था। एक मर्तबा ये भी इजराइली रिवायात में भी मौजूद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम उड़ते हुए जा रहे थे, यही तख्त पर बैठे हुए, अचानक आपने तख्त को नीचे उतरने का हुक्म दिया और सारे लोगों से कहा पैदल चलो। तख्त उठाकर ले जाया गया, पैदल चलने लगे। बहुत लंबा अरसे तक, लंबी मसाफत पैदल चलने के बाद फिर आप सवार हुए, फिर सबको सवार कर लिया, फिर हवा को कहा कि इस तख्त को उड़ा ले जाए फलां सिमत में। मुसाहिबीन ने पूछा इतना लंबा, ये इतनी लंबी मसाफत आपने पैदल चलाया, सिर्फ वर्जिश कराने के लिए नहीं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इसलिए तख्त को नीचे उतार दिया कि ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी आने वाला है। वो मदीना तैयबा थी, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह थी, जहां से ऊपर उड़कर जाने को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेअदबी तस्वुर किया। और इसीलिए वो अपने सॉन्ग्स में यानी अपने मुनाजात में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज जिक्र करते हैं वो लफ्ज इम है, यानी दुनिया जिसकी सबसे ज्यादा एहतराम करे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ ज्यूज, आओ यहूदियों, पढ़ो इस चीज को कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है। हाँ तो भाई लोग, कैसे लगा बयान मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान? वाकई में मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम, बताओ सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे नबी थे कि उनकी हुकूमत हवा पे चलती थी, पूरे जीव जंतु सब पे बताओ उनकी हुकूमत चलती थी। एक बार वो फौज लेके जा रहे थे जंग के लिए, तो पता कितनी दूर चींटियाँ थी, बोली हट जाओ उधर से, सुलेमान की फ़ौज आ रही। तो वो आवाज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लिए कि हाँ चींटियों ने ये कह रहे हैं, तो अपनी फ़ौज को बोले इधर से मुड़ जाओ। एक बार यही उन्हीं की है, एक बार जा रहे थे तो एक चींटी को देखे, एक चावल लेके अपने उसमें लेके जा रहे थे बिल में, तो पूछे कि आप, यानी चूटी से पूछे कि तुम ये एक चावल कितने साल में ख़त्म करते हो? तो बोले एक चावल यानी 2 चावल 1 साल में मैं ख़त्म खाती हूँ। तो फिर उन्होंने 2 चावल चूटी को दिया और बिल में डाल दिया, लेके चले। फिर 1 साल के बाद आए, फिर देखे कि चींटी ने देखा एक ही चावल खाए थे, एक चावल नहीं खाए थे। तो बोले आप पूछे चींटी से कि आपने तो बताया कि
एक साल में 2 चावल के दाना लगते हैं, आपने तो एक ही खाया है, एक क्यों नहीं खाया? तो चींटी ने जवाब दिया कि जब हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते थे, अल्लाह से मांगते थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। आज हमको कोई इंसान ने खाना दिया तो हम सोचते हैं कि हाँ आगे मिले कि ना मिले, इसीलिए हम एक खाए एक बचा लिए। अभी ऊपर वाला है कि भी किसी को भूखा नहीं सुलाता है, भूखा जगाता है पर भूखा सिलाता नहीं। वाकई में हमारा रब सबको एक बराबर देखता है, कोई को ऊपर नीचे नहीं। भाई लोग, बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, ऊपर वाले से भी दुआ है कि माफ़ करना। चल, और भाई लोग कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो भाई लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।